नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से उमेश सर के साथ। और सर प्रणाम आपको। सर अभी जो देख रहे हैं दुनिया भर में, खास करके भारत में और दुनिया भर में भी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है सर। बहुत अच्छा। बेरोजगारी क्या है? देखिए दीपक जी, बेरोजगारी का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो रोजगार चाहते हैं, जी जी, जो रोजगार चाहते हैं, उनके पास योग्यता है, क्षमता है, कार्य करना चाहते हैं, फिर भी अगर रोजगार नहीं मिले, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी। मतलब सही समय पे रोजगार नहीं मिले। आपके पास है, सब कुछ है, योग्यता, क्षमता सब कुछ है, आप काम करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि जो मजदूरी दिया जा रहा है 5,000, 10,000, 20,000, 50, जो मजदूरी दिया जा रहा है उस पर भी काम करने के लिए आप तैयार हैं, फिर भी अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। कारण सर बेरोजगारी का बहुत सारे कारण है, एक दो हम लोग नहीं करेंगे। जैसे बेरोजगारी के कारण में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। बिल्कुल। आज भी हमारे देश की जनसंख्या वो क्या हो रही है? तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रत्येक सेकंड 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्रत्येक मिनट 180 बच्चे, और प्रत्येक दिन 36,000 बच्चे यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। ये इंडिया का डाटा है। ठीक है, तो ये जनसंख्या में तीव्र गति से आज भी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से एक बेरोजगारी, आने वाले दिन लोग बढ़ते जाएंगे। जिस रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस रफ्तार से रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं। जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार के साधन नहीं हो रहा है, फैक्ट्री कल कारखाने नहीं लग रहा है, तो बेरोजगारी होगा ही। उसके बाद हमारे यहाँ दोषपूर्ण शिक्षा नीति है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। लोग क्या करते हैं, IAA, BA, MA, PhD करते हैं, उतना साल लग जाता है, क्या उससे फायदा है? दोषपूर्ण शिक्षा है। अरे आप मोबाइल बनाना सीखो, आप फ्रिज बनाना सीखो, टीवी बनाना सीखो, आप कार बनाना सीखो। ये गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं, और अगर गाड़ी बिगड़ गया तो कुछ हमको नहीं आता है, केवल चलाना जानते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो नहीं है, कहाँ से फॉल्ट किया। तो तकनीकी शिक्षा इसी को कहते हैं। आज हमारे क्लास में क्या होता है, तकनीकी शिक्षा जाता है। बहुत सारे बच्चे को जिसमें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उसको कंप्यूटर दिया जाता है, जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट है गाड़ी का काम सिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे रोजगार के साधन है। तो आज भी हमारे देश में तकनीकी शिक्षा का अभाव है, इसलिए बेरोजगारी है। अगर तकनीकी, जापान क्या है, वहाँ पर बच्चों को चॉइस के आधार पर शिक्षा दिया जाता है, हर एक बच्चे को तकनीकी, और बच्चा पढ़ते पढ़ते रोजगार भी करने लगता है। जी जी, हमने देखा है बहुत सारे वीडियोज में, या फिर सुना भी है। हाँ, दूसरे देशों में छोटे उम्र से ही, मतलब 5-10 साल से तकनीकी शिक्षा दिया जाता है। इसीलिए जापान छोटा सा मुल्क होते हुए आज भी जापान क्या है, बहुत आगे है। बिल्कुल। उसी तरह से हमारे देश में क्या है, आपका लघु एवं कुटीर उद्योग का अभाव है। लघु उद्योग, कुटीर, 3 तरह के उद्योग को अगर माने तो 3 तरह के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बृहद उद्योग। मानिए हमारा देश गरीब है तो बृहद उद्योग में भी प्रॉब्लम है, लेकिन लघु और कुटीर उद्योग हो सकते थे। गांधी जी कहा करते थे देश का विकास करना है तो यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग, इससे लोग क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, लोग अपने आप पर काम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उसके बाद जितने भी लघु और कुटीर उद्योग था सारा का सारा समाप्त। यहाँ का साड़ी जो बनता था, यहाँ का कपड़ा बनता था, इतना, हाँ, लगभग सब कुछ लगभग खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग अगर हमारे देश में लगे तो बहुत सारी जनता अपने गांव में अगल बगल ही काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में ये भी बेरोजगारी के कारण है। उसी तरह से सबसे बड़ा फैक्टर होता है पूंजी का भाव। सारी प्रॉब्लम का रूट है पूंजी। आज भी हमारे समाज में क्या है, समाज में असंतुलित विकास हुआ है। एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब। तो अमीरों के पास इतने पूंजी है कि उनके पास उन्हीं के नाम से सारा फैक्ट्री कल कारखाने है, और एक तरफ गरीब है कि उनके पास कुछ पूंजी नहीं है। तो जिसको रोजगार चाहिए वो क्या है, गरीबों के यहाँ जनसंख्या जरूरत है उनको मिल नहीं रही, पूंजी नहीं है। अब गरीबों के यहाँ क्या जनसंख्या है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ये मिल बैठा देते हैं, ये फैक्ट्री लगा देते, कारखाना लगा देते, कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं हो पाता है ड्यू टू पूंजी का भाव। क्या होता है, उनके पास दिमाग है, सारा चीज सब कुछ है, लेकिन पूंजी नहीं। अच्छा, पूंजी में भी क्या, लोन किसको मिलता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिलता है, छोटे व्यक्ति को लोन भी नहीं मिल पाता है। तो ये पूंजी का अभाव है। तो इसलिए भी हमारे देश में क्या है, प्रॉब्लम है। और तकनीक का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव। आज भी हम पुराने परंपराओं पर चल रहे हैं, तकनीकी अभाव है, टेक्निक नहीं जानते हैं। हम लोग विदेशों से ही करते हैं तो कुछ ही लोग उसको खरीद पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आज भी हमारे देश में गरीबी का कारण है। गरीबी के कारण आय एवं धन का समान वितरण है। कोई करोड़पति है तो कोई करोड़पति है, आय एवं धन का समान वितरण है। आज किसी के पास इतना ज्यादा धन है कि जगह नहीं है, क्या खाएं, मेनू बनता है उनका, खाने का लिस्ट बनता है कि आज हम क्या खाएं, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी गाड़ी खरीदे, संडे है तो ये गाड़ी निकालेंगे, मंडे है तो वो गाड़ी निकालेंगे, कैसे कैसे बंगले में रहते हैं। और दूसरी तरफ आज अभी
हम लोग तो एक सोशल वर्कर हैं जी, और जी, ऐसी देख ही स्थिति रहे में हैं, लोग हर गाँव गाँव में में घूम घूम रहे रहे हैं। हैं। कैसे आज भी झोपड़ी है क्या, वो रहने का जगह है? एक नहीं। इंसान को रहने की जरूरत है। तो आज भी हमारे देश में आय एवं धन का असमान वितरण है, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। और आय एवं धन को वितरण को असमान को दूर तो ही किया जा सकता है, क्योंकि जो आगे है उसको अब नहीं। आज भी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पूंजीपति, उसको हम हाथ नहीं, उसको हम प्रमोट करते हैं और छोटे को नहीं कर पाते हैं। पूछते भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है। अब एक सवाल और सर, एक सवाल नहीं, मतलब अभी जो स्टूडेंट लोग, छात्र लोग पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कितनी मेहनत से वो पढ़ते हैं, उनके माता पिता जो दे रहे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? अभी के युग में क्या करना चाहिए? देखिए, होता क्या है कि आज भी हमारे देश में थोड़ा नॉलेज में भी प्रॉब्लम आ गया है। एक समय था, हम ही लोग जब ये थे, याद है कि 10 तक हम लोग पढ़ते थे, 8-8 घंटे पढ़ाई होता था। एक टीचर गए, दूसरा आया, तीसरा गए। और आज की मैं सरकारी विद्यालयों में देखता हूँ कोई पढ़ाई का नहीं है। कॉलेज में देखता हूँ, अगर कॉलेज में कोई प्रोफेसर से मैं भी मिलता हूँ, अफसोस ये है कि अगर दिन भर में 1 घंटी ले लिए तो 1 घंटी इनके लिए काफी हो गया, वो भाग। और तनख्वाह, 7वां वेतन आएगा आते आते, उनका तनख्वाह क्या हो गया? तो बच्ची को रियल में नॉलेज नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर जो पढ़ाना चाहिए नहीं दे पाते हैं। एक तो हमारा जड़े क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो जड़ कमजोर हो गया तो बच्चा क्या होगा? अब दूसरी तरफ से गरीबी है, डिग्री ले लिया, अब क्या हुआ कि उसको कुछ आता भी है तो सोचता है कुछ व्यापार करे, तो पूंजी नहीं है, क्योंकि उसके पापा पढ़ाने में कुछ खर्च कर दिए, इधर पूंजी का अभाव है, तो बेरोजगार हो जाएगा। तो इसलिए भी हमारे देश में गरीबी है और ये निर्धनता है, बेरोजगारी हमारे यहाँ बेरोजगारी है। और इसको, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, ये भी आपके मन में आता होगा। जी जी बिल्कुल। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना होगा कि लोग शिक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई होंगे, पूंजी की व्यवस्था करना होगा, तकनीकी शिक्षा लाना होगा। अगर तकनीकी शिक्षा लाया जाए तो जाहिर है कि हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो। और आज में आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार योजना ही करना होगा। आज भी सरकार के द्वारा बहुत सारे फंडिंग आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। और लोगों में लोगों में टेंडेंसी आ गई, एक नौकरी नौकरी नौकरी। क्यों करना चाहते हैं नौकरी? क्योंकि सिक्योर है, काम नहीं करना पड़े, आराम से पैसा मिलते रहे, ये टेंडेंसी हो गया। लेकिन हमने देखा है दूसरे देशों में कि नौकरी पे वहाँ कम लोग ध्यान देते हैं, और जो अपना काम होता है प्राइवेट जॉब ही लोग। यहाँ देखिएगा भारत में तो सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। 3 तरह के, दीपक जी, 3 तरह के कंट्री होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है। एक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और एक को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश, इस सब में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी काम कर रही है। टाटा, बिरला, अनिल अंबानी जो भी हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के और गिंजन है। तो यहाँ पर लोग क्या करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते, नौकर बनना चाहते हैं। विजन नहीं है। कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है? 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री लगाने की बात होता है। और यहाँ नौकरी करना चाहे, ना नहीं करना है। नौकरी का मतलब होता है ना नहीं करना है, जो मालिक है वही करते रहिए। तो ये टेंडेंसी है, हमारे यहाँ की टेंडेंसी है। नौकरी हो गया, चलेंगे, अपना परिवार चलाते रहेंगे उतने में। और यहाँ पर जो भी है उद्योगपति लोग नहीं बनना पड़ जाता है, कोई अपना बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहता है। आज कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार के साधन है। आज भी 70% जनसंख्या हमारे यहाँ कृषि पर लगी हुई है। आप कुछ नहीं, आप प्लांटेशन करा दीजिए, बहुत बड़ा करोड़पति आप बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सब्जी की खेती कर सकते हैं, आप फूल की खेती कर सकते हैं, आप जितने भी साग सब्जी की खेती कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे जमींदार हैं जिसके पास बहुत जमीन होते हुए भी उनका इनकम पूछेगा तो आपको लगेगा क्या इनका इनकम है। तो ऐसी स्थिति में आज भी वो बेरोजगारी है। बस ट्रेडिशनल हमारे यहाँ खेती लोग करना चाहते हैं, धान गेहूं। इसकी एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं। इसलिए भी हमारे यहाँ क्या है? बेरोजगारी है। और सीजनल सब कुछ काम करने लगे तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये हमारे यहाँ की स्थिति है। और इसी से अगर उभरना होगा तो पूंजी मुहैया करना होगा, लोगों को तकनीकी शिक्षा देना पड़ेगा, इसके बाद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भरता के लोग जीव ही बढ़ेंगे, अपना फैक्ट्री कारखाना छोटा छोटा रोजगार भी कर ले तो अपना होगा और हमारे यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी। और चारों तरफ ही है कि नहीं, ये सरकार नौकरी नहीं दी, ये सरकार नौकरी नहीं। कहाँ से सरकार नौकरी थोड़ी पैदा करेगा? अगर आएगा भी तो फंड कहाँ से आता है? आप पहले डेवलपमेंट करिए, अच्छा काम कीजिए, सब लोग करेगा, सरकार को राजस्व आएगा, तब बहुत सारे वैकेंसी होता है। और यहाँ तो लोग जाते हैं, सब कुछ घाटा में चलने लगता है।
जो भी आप देखिए सरकारी सेक्टर मोस्टली घाटा में चलने लगता है, प्राइवेट सेक्टर पनप रहा है और वही सरकारी सेक्टर घाटा में चल रहा है। ये कैसी विडम्बना है। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ नौकरी का, अभी रेलवे की चर्चा हो रहा है कि रेलवे से ये होगा, प्राइवेट को दिया जाएगा। क्यों प्राइवेट को दिया जाएगा? तो प्राइवेट को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो योग्य है वही रहेंगे। और आज हमारे यहाँ क्या, कोई घुस गया तो तनख्वाह उठा रहा है, कोई मतलब नहीं है। रेलवे घाटा में चले, बिजली आप देख रहे हैं कि बिजली है, बिजली बोर्ड को घाटा में चलना पड़ता है। आज हमारे यहाँ रोड की सड़क की स्थिति देख रहे हैं ना। अमेरिका में बड़े बड़े कंट्रियों में क्या करता है, रोड का प्राइवेटाइजेशन होता है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन रहेगा वहां पर रोड एकदम चक 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 रहेगा, और यहाँ रोड बना, टूटा बिगड़ा, ये किया। तो वैसी स्थिति में हाँ, तो बेरोजगारी में क्या होता है, ये बेरोजगारी है। तो अगर हम लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबन बने, अपना स्वरोजगारी करना पड़े, पूंजी की व्यवस्था कर ले और अपने बल पर भी कुछ काम करे कि नहीं हमको स्वयं करना है, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ की बेरोजगारी, जब तक से हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे हमारी बेरोजगारी बनी रहेगी। और नहीं तो रोजगार के बहुत सारे साधन है और लोगों को ही बताना होगा कि कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, घर बैठे नहीं रहना, घर बैठे नहीं रहना, कुछ काम कीजिए, कुछ कंसेप्ट। मछली पालन ही कर सकते हैं, मुर्गा पालन कर सकते हैं, आप बकरी पालन कर सकते हैं। गाँव में भी बहुत है, कृषि प्रधान है, जबकि चारागाह सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग केवल नौकरी नौकरी नौकरी, तो नौकरी कितने लोगों को, जिस रफ्तार में जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार में रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बेरोजगारी होना है, यही है। तो आप मेरे को इस स्टूडियो में बुलाए और नहीं सर, अपनी गाड़ी में बुलाए आप। ऐसे में नो डाउट हम लोग का एक बहुत बड़ा अच्छा चर्चा हुआ। हमारे साथ गणेश जी भी हैं जो कि बहुत बातों को बारीकी से ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, बहुत एनालिसिस करने में बहुत इनका अपना एक योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, धन्यवाद।